दादी जी और निहारिका ने इस बार एक ऐसा जबरदस्त मगर खतरनाक प्लान बनाया कि आखिरकार वो खुद ही उसमें बुरी तरह फंस गईं। उन्होंने सोचा कि अगर निहारिका को प्रथम के करीब भेज दिया जाए और बाकी मित्तल परिवार को किसी बहाने पार्टी में ले जाया जाए तो वो आसानी से प्रथम को अपने जाल में फंसा लेंगी। उसी मकसद के तहत दादी जी ने निहारिका को प्रथम के पास भेजा और खुद सबको पार्टी के लिए तैयार करने लगे। दूसरी तरफ राधिया की नानी, जो राधिया का भैंस बनाकर घर में मौजूद थी, उन्होंने चुपके से राधिया को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद उसके रूप में सबके साथ पार्टी में चली गईं ताकि हालात पर नजर रख सकें। मगर कहानी ने इस वक्त नया मोड़ लिया जब निहारिका अपनी हदें पार करते हुए ऐसा कदम उठा बैठी जिसकी किसी ने तौका भी नहीं की थी। उसकी हरकतें आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आने लगें और आखिरकार पूरे परिवार के सामने उसका प्लान बेनकाब हो गया। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए और निहारिका की इज्जत खाक में मिल गई। दादी जी, जो खुद उस खेल की मास्टरमाइंड थीं, वो भी गुस्से से आपे से बाहर हो गईं और उन्होंने निहारिका के मना पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहा कि हमने तुम्हें सिर्फ प्रथम के करीब जाने को कहा था, तुमने तो सारी हदें ही पार कर दें। इसी दौरान रजनी भी वहां पहुंचती है और जब वो निहारिका को इस हालत में प्रथम के साथ देखती है तो वो बुरी तरह चौंक जाती है और उसके जहन में यही सवाल गूंजता है कि आखिर ये लड़की मेरे बेटे से चाहती क्या है। लेकिन ऐन इसी लम्हे राधिया की नानी, जो राधिया के भैंस में थीं, वहां आ पहुंचती हैं और भगवान का नाम लेते हुए कमरे में इधर उधर घूमने लगती हैं, जिससे निहारिका का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है और वो घबराकर सोचने लगती है कि मैंने तो उस बूढ़ी को बंद किया था, ये यहाँ कैसे आ गई। जब ये चाल नाकाम हो जाती है तो दादी जी और निहारिका दोनों नानी जी को कोसने लगती हैं और कहते हैं कि अगर वो दरमियान में ना आते तो आज प्रथम मुकम्मल तौर पर उनके काबू में आ चुका होता। मगर हकीकत ये थी कि प्रथम के दिल में सिर्फ राधा बसती है और वो हर हाल में उसी का नाम लेता रहता है। इस नाकामी के बाद भी दादी जी हार मानने वाली नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक और खतरनाक साजिश तैयार की। वो एक सुनसान गोदाम में जाती हैं जहां लाशें रखी जाती हैं और वहां एक आदमी से मिलकर कहती हैं कि मुझे एक ऐसी लाश चाहिए जिसकी शक्ल राधिया से मिलती हो, ताकि हम सबको ये यकीन दिला सकें कि राधिया मर चुकी है। इस आदमी ने जवाब दिया कि लाशें तो बहुत हैं मगर ऐसी शक्ल वाली मुश्किल से मिलेगी। उसके बावजूद दादी जी और निहारिका घर में लाश लाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इधर नानी जी को शक हो जाता है कि घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है और वो दिल ही दिल में फैसला करती हैं कि वो इस बार भी उनके प्लान को नाकाम बनाकर रहेंगी। जब सब लोग वापस घर आते हैं और इस लाश को देखते हैं तो एक लम्हे के लिए पूरा परिवार सहम जाता है और सबको लगता है कि शायद वाकई राधिया मर चुकी है। लेकिन जैसे ही हकीकत सामने आती है कि इस लाश का राधिया से कोई ताल्लुक ही नहीं, तो सबके होश उड़ जाते हैं और दादी जी और निहारिका एक बार फिर सबके सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद प्रथम का यकीन और भी मजबूत हो जाता है कि उसकी राधिया जिंदा है और वो पहले की तरह हर वक्त उसी का नाम लेता हुआ घर में घूमता रहता है। जबकि दूसरी तरफ नानी जी भी दिल ही दिल में खुश होती हैं और भगवान का शुक्र अदा करते हुए कहती हैं कि बुरे लोगों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इस तरह दादी जी और निहारिका की बार बार की साजिशें न सिर्फ नाकाम होती हैं, बल्कि उन्हें हर बार पहले से ज्यादा जल्द और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और मित्तल परिवार के सामने उनकी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह बेनकाब होती जा रही है।